मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तै जो प्रगटै निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। कलयुग के प्रकरण को जोड़ करके कुछ चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, ज्ञानावरण के निमित्त से, दर्शनावरण के निमित्त से किस प्रकार ज्ञान और दर्शन गुण की पराधीन प्रवृत्ति पाई जाती है, इसका कल अपना प्रकरण चला। हालांकि अपना अधिकांश का समय तो एक प्रेरणा ही लेने में अपन ने उसमें चर्चा में समय लगाया। प्रकरण तो कल ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, बट ठीक है, आज थोड़ा सा कुछ और विशेष बिंदुओं की चर्चा करके हमें नवीन बिंदु की तरफ आगे बढ़ना है। ज्ञानावरण दर्शनावरण में सबसे पहले तो ये बात आई थी कि भाई शक्ति तो जानने देखने की सभी के पास है, सभी के पास है। उसको प्रकट वही कर पाता है जो उस शक्ति को पहचानता है। जो उस शक्ति को नहीं पहचानेगा वो उसको प्रकट भी कहाँ से करेगा, पहली बात। दूसरी बात, फिर उन्होंने, पंडित जी ने मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति चालू की। अब मति ज्ञान कैसे प्रवृत्त होता है, तो कहते हैं कि इंद्रिय और मन के द्वारा मति ज्ञान प्रवृत्त होता है। उसमें फिर उन्होंने किस किस प्रकार से इंद्रियां पराधीन होती है, ये मन पराधीन होता है, ये बताने की कोशिश की। जैसे आंखों से देखना है, कोई वस्तु देखनी है, भैया देखनी है तो नेत्र लगेंगे। मुझे बताइए, कोई नेत्रहीन व्यक्ति देख पाएगा? नहीं देख पाएगा, स्वाभाविक सी बात है। अब ये मत समझना कि वो पंचेंद्रिय नहीं है, पंचेंद्रिय है। उसका बात इतनी है कि उसको आंखों से देखने संबंधी जो क्षयक्षम है वो कम है। नेत्रेंद्रिय ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है। सुन जरूर पा रहा है, वो सुन जरूर पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, तो उस संबंधी उसके ज्ञानावरण कर्म का उदय कहा जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार लगना, जो कोई बहरा है, मतलब कान से सुन नहीं सकता, देख तो सकता है बराबर, सुन नहीं सकता, तो उसके कर्णेंद्रिय नामक ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय जानना। और साथ ही साथ आपको फिर दर्शनोपयोग की भी बात लगानी चाहिए, अंतराय की भी बात लगानी चाहिए ही चाहिए। मैं इंद्रियों की कुछ बात कर रहा था, जैसे देखना पड़ता है। अब किसी की नज़र कमज़ोर हो गई, तो नज़र कमज़ोर होने के बाद क्या करते हैं, भैया चश्मा लगाओ, लेंस लगाओ, कुछ ना कुछ करके। हाँ बराबर, लेंस ही होता है ना, वो आँख में डालते हैं, लेंस ही होता है, तो वो लगाओ ताकि ढंग से दिखाई दे। लोक में तो थोड़ा सा व्यंग्यात्मक शैली में भी ये भी कहा जाता है कि भैया मैंने अपनी चार आंखों से काम किया है। चार आंखों से तो क्या कोई विलन हो गया क्या? चार आंखें मतलब वो तो कहने की बात है, मेरी दो अपनी आंखें और दो चश्मे की आंखें, इस प्रकार से ये चार आंखों से मैंने देखा है, तो मैंने ढंग से देखा होगा। ये तो लोक में ऐसे ही कहा जाता है, वो व्यंग्यात्मक शैली में। परंतु यहाँ पर तो पराधीनता बता रहे हैं, तू चश्मा हटा, तू देख पाएगा क्या? भले ही तुझे आंखें है, परंतु तेरा क्षयक्षम इतना कम हो गया है तत्संबंधी कि तू नहीं देख पाएगा। और जैसे ही चश्मा चढ़ाता है वैसे ही उतना क्षयक्षम आ जाता है और तू देखने जानने लग जाता है। अच्छा, सिर्फ चश्मा लगाने मात्र से काम नहीं होगा। क्यों? चश्मा भी अगर उल्टा सीधा लगा दे तो थोड़ी ना ढंग से दिखाई देगा। जैसे मुझे प्लस मान के चलिए -2 का नंबर है और मैंने +2 का नंबर लगा दिया, तो देख पाऊंगा क्या? नहीं देख पाऊंगा। अरे दोनों के नंबर ही अलग अलग है। एक चश्मा जिनको नज़दीकी वस्तुओं को देखने में दिक्कत होती है उसके काम में आता है, एक चश्मा जिसको दूर के देखने में दिक्कत आती है उनके काम में आता है। दिक्कत हो सकती है, तो वस्तु भी, वो निमित्त भी अगर बदल जाए ना, तो भी जानने में और पराधीनता महसूस करता है।
ये तो अच्छा, और बताऊँ मैं, काला चश्मा लगाएगा तो सब काला दिखेगा, हरा चश्मा लगाएगा तो सब हरा दिखेगा, और जिस प्रकार के साधन आजू बाजू में रखेगा वैसे ही जानना देखना बनेगा। मान के चलो सही नंबर का चश्मा लगाया है, आंखों में कमजोरी थी, चश्मा लगाया, सही नंबर का लगाया, परंतु क्या हुआ, रास्ते से गुजरते गुजरते बारिश आने लग गई, और बारिश आने लग गई तो क्या हो गया, पूरे चश्मे के ऊपर पानी 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 हो गया। या फिर ऐसे मान के चलिए सुबह का थोड़ा टाइम था और थोड़ी सी ठंड थी, तो फॉग सा जम गया, थोड़ा सा, क्या कहते हैं उसको, तो मराठी का हो गया, हिंदी में क्या कहते हैं, मैं शब्द भूल गया, कोहरा, धुको, तो जो कुछ भी है इंग्लिश में उसको फॉग कहते हैं। तो फॉग अपने चश्मे के ऊपर जम गया, तो उसकी वजह से भी दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई दे सकता। मतलब कितनी पराधीनता है, ये वस्तु हो वो वस्तु आ जाए, ये भी निमित्त चाहिए तब जाकर के ढंग से कुछ पढ़ पाता है, कुछ देख पाता है। मतलब ऐसी तो ये मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति है। और ये तो मैंने एक इंद्रिय संबंधी बताया, ऐसे सभी इंद्रिय संबंधी और मन संबंधी भी लगा लेना। जैसे कान के बारे में लेते हैं, सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है तो क्या किया जाए, कोई मशीन लगाता है। फिर अब मशीन लगाता है तो उसको थोड़ा बहुत सुनाई देता है, कभी कभी मशीन लगाने के बाद भी नहीं सुनाई देता, तो जोर सामने वाले को जोर से बोलना पड़ता है तो जाकर के उसको सुनाई देता है। तो होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। सामने वाला जोर से बोलेगा, फिर ये सुनेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर कुछ बोलेगा, मतलब कितना टाइम चला जाता है इसमें, और है कि नहीं, ये पराधीन प्रवृत्ति है इसकी। मतलब कोई हमें इंद्रियां मिली है, ये कोई गौरव अनुभव करने वाली बात नहीं है, ये तो एक पराधीनता की निशानी है। ये तो बस काम चलो यूज एंड थ्रो के लिए है, यूज एंड थ्रो का काम करना है, अपना काम करने पूरता इन इंद्रियों का प्रयोग करो और फिर इन्हीं को त्याग करके उसी मति ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को जाना। ये ऐसी बात समझनी चाहिए। फिर और भी बातें यहाँ पर कही मति ज्ञान संबंधी। मति ज्ञान कैसे जानता है, तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की बात है। हालांकि मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु, मतलब मति ज्ञान श्रुति ज्ञान काय की जानते हैं, सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्यायों को जानते हैं। द्रव्येषु सर्वद्रव्येषु असर्वपर्यायेषु, सभी द्रव्यों के कुछ कुछ पर्यायों को ही जान पाते हैं। मति ज्ञान मुझे बताइए, किसी एक द्रव्य को छोड़ देता है क्या, वो ये कहता है क्या, चलो मैं काल द्रव्य को नहीं जान सकता, क्या ऐसा मति ज्ञान कह सकता है? क्या शुद्ध ज्ञान ऐसा कह सकता है, भैया मैं तो पुद्गल द्रव्य को जानूंगा ही नहीं? क्या ऐसा संभव है? और मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। जैसे पुद्गल द्रव्य तो हमको दिखता है तो हम थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं, लेकिन काल द्रव्य तो हम देख नहीं पाते। ठीक है, देख नहीं पाते पर जान तो सकते हैं, जान सकते हैं, नहीं जान सकते? काल द्रव्य है, जान सकते। बराबर। तो मेरा यही प्रश्न है, क्या मति ज्ञान कुछ ऐसा कह सकता है कि मैं अमुक द्रव्य को नहीं जानूंगा? नहीं। श्रुत ज्ञान कह सकता है कि मैं अमुक द्रव्य को नहीं जान सकता? भैया उसके नेचर में ही लिखा है कि वो सभी द्रव्यों को जानेंगे, छहों के छहों द्रव्यों को जानेंगे, जान करके ही रहेंगे। परंतु जैसे मैं आपको पूछूं कि ये घर है, ठीक है, इस घर में इस ईंट का किस किस प्रकार परिणमन हुआ है ये बताना जरा। अब ये पुद्गल है, ये तो जान पा रहे हैं, परंतु ये ईंट के पहले कौन से पर्याय में था, पर्याय मतलब किस फॉर्म में था, किस शेप में था, कुछ बता पाते हैं? कुछ। अच्छा, मिट्टी के पहले क्या था? अच्छा, ये तो आप बता रहे मिट्टी था, उसके बीच की कोई अवस्था आप जान सकते हैं? नहीं जान सकते। मतलब द्रव्येषु सर्वद्रव्येषु असर्वपर्यायेषु, उसके समस्त पर्यायों को नहीं जान सकते। अच्छा मुझे बताओ, एक एक पर्याय की जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते। उसकी कुछ कुछ अवस्थाओं को, कुछ कुछ पर्यायों को ही जान सकता है ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। मतलब और पराधीनता, सब कुछ नहीं जान सकता, ये कुछ कुछ थोड़ा बहुत ही जान सकता है। और समीपवर्ती हो तो जान सकता है, दूरवर्ती हो तो कैसे? अब हम यहाँ पर बैठे हैं, आज मैं पूछता हूँ ट्रंप ने कौन सी कलर की टाई पहनी है, बताना जरा। हम यहाँ पर भारत में बैठे हैं, ट्रंप वहां पर अमेरिका में बैठा है, उसने कौन से कलर की टाई पहन करके वो आज भाषणबाजी कर रहा है, बताना जरा।
नहीं जान सकते। नहीं जान सकते, क्यों भैया? हमारा ज्ञान इतना कमजोर है कि हम जितनी समीपवर्ती वस्तुएं हैं उन्हीं को जान सकते हैं, दूरवर्ती वस्तुओं को तो जान ही नहीं सकते। अरे ट्रम्प तो बहुत दूर की बात हो गई, मैं तो ये कह रहा हूँ, बताओ मोदी ने आज कौन सा कोट पहन करके भाइयों और बहनों कहा था? अच्छा, किसी ने न्यूज चैनल पर देख लिया होगा उसको, तो अलग बात है, परंतु अभी क्या कर रहा है ये थोड़ी ना जान सकते हैं। तो ये ऐसा समझना चाहिए। ये तो क्लास में हम आपस में नहीं जान सकते। लो, ये तो आपने और स्पष्ट कर दिया उदाहरण। मैं भी एक बार बोलने वाली थी कि हम आपस में ही जान पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप सभी का उपयोग एकदम शार्प है, दिखाता है, बहुत अच्छी बात है। अरे हम आपस में बैठ करके ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमने कौन से कपड़े पहने हैं, हमारा चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है, हम कहाँ पर बैठे हैं, हम टेबल पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, हम थोड़ी नहीं देख पा रहे हैं एक दूसरों को। बस हम एक दूसरों को सुन पा रहे हैं, बस इतनी बात हो रही है। तो ऐसा है, ज्ञान बड़ा कमजोर है, बड़ा पराधीन ज्ञान है। क्षायब शमी ज्ञान बहुत पराधीन ज्ञान है, तो ये अकड़ करने के लिए नहीं हुआ करता। ये थोड़ा सा इससे काम लेकर के अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ही इसका काम लिया जाना युक्त रहेगा। जितना आवश्यक है उतना काम लो। मैं बोल रही थी कि ये चीज मेरे को अभी क्लियर हुई कि हर इंद्रियों का सूक्ष्म ज्ञान अलग अलग है। जैसे अभी आपने बताया आँख का सूक्ष्म अलग, कान का अलग, ये मुझे अभी समझ आया। नहीं, मैं सोचती थी कि सूक्ष्म केवल ज्ञान में पूरा ज्ञान है, जो अपने को नॉलेज होती है वही सूक्ष्म है, ये मैं सोचती। नहीं, मैं आपका पॉइंट अभी नहीं समझा। मतलब मैं ये सोचती थी कि जैसे हमको जितना जानने में आ रहा है उतना हमारा सूक्ष्म है, ज्ञान का उखाड़ कहते हैं ना। हाँ, तो ये मुझे अभी समझ आया कि कान का सूक्ष्म अलग, आँख का सूक्ष्म अलग, ऐसे। गुड। और हाँ, आपका जो पॉइंट अभी समझ में आया है, इत्तेफाक से पंडित जी साहब ने भी वो प्रश्न के रूप में यहाँ पर डाला हुआ है। आप जो कह रहे हैं ना, हम जितना जान पाते हैं, सुन पाते हैं, उतना ही क्षयक्षम को हो, ये रुको, पंडित जी साहब भी इस प्रश्न को उठाने वाले हैं, ठीक है। 5-10 मिनट में उसके ऊपर भी अपन आ ही जाएंगे। बट आपने जो समझा, बिल्कुल समझा कि क्षयक्षम हर एक का अलग अलग होता है, हर एक का क्षयक्षम अलग अलग होता है। कोई कम जाता है, कोई ज़्यादा जान लेता है, तो ऐसी बात समझनी चाहिए। और जितना जानते हैं उतना ही क्षयक्षम नहीं हुआ करता। जितना हम जान रहे हैं वर्तमान में क्षयक्षम उतना। अच्छा चलो, प्रकरण आ ही गया तो मैं उसको क्लियर ही कर देता हूँ। आगे पंडित जी साहब को शंकाकार एक प्रश्न पूछता है, हम जितना जानते हैं उतना ही क्षयक्षम कहो। हम वर्तमान में जितना जान रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो बोलने रूप मेरा क्षयक्षम आदि का उघाड़ पाया जा रहा है। मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, तो शंकाकार का कहना है आप उतने संबंधी क्षयक्षम कहो। तो पंडित जी साहब कहते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, हम उतना थोड़ी ना क्षयक्षम कहेंगे। क्षयक्षम तो उसका नाम है जितना तू जान देख सकता है। जान देख कितना सकता है, जितनी तेरी कैपेसिटी है उतना हम क्षयक्षम कहेंगे, जितनी कैपेसिटी नहीं उतना क्षयक्षम नहीं कहेंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, ऐसी बात है। तो सामने वाले का फिर एक प्रश्न आ गया, वो कहता है अच्छा शक्ति है, तो शक्ति तो प्रत्येक जीव में सब कुछ देखने जानने की है, बराबर। पंडित जी साहब कहते हैं भले आदमी तो समझा नहीं, एक होती है स्वभाव रूप शक्ति और एक होती है व्यक्त रूप शक्ति। क्या कहा? एक होती है स्वभाव रूप शक्ति और एक होती है व्यक्तिकरण रूप शक्ति। मतलब तुम्हारी शक्ति अभी कितनी वर्तमान में है, ये बात, ये कंसेप्ट अलग, और तुम्हारा स्वभाव कितना शक्तिवान है, ये कंसेप्ट अलग। स्वभाव तो सभी का सेम है, केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव है सभी का, उसमें कोई डाउट नहीं। परंतु वर्तमान में कितना क्षयक्षम है तुम्हारा। क्षयक्षम मतलब जानने देखने की क्षमता। इतना भर आप समझ लीजिए, ज़्यादा फैंसी नहीं समझ में आ रही चीज़ है, इतना समझ लीजिए वर्तमान में अपने जानने देखने की कितनी क्षमता है, उसको आप क्षयक्षम समझ करके चलिए। ये तो हो गई व्यक्त रूप, व्यक्त क्षयक्षम। उसमें से काम कितने में आ रहा है, वो आपका वर्तमान व्यापार रूप हो गया। आप कितना यूज कर रहे हो, वो आपका उपयोग रूप हो गया। और बचा जो पार्ट है उसको लब्धि रूप कहा जाता है। ठीक है, फिर से अगर आपको
एट अ ग्लांस एक और बार समझना, मैं फिर से बताता हूँ। जो आपके जानने देखने की शक्ति है, आप चाहे तो चार्ट भी, वैसे अपने चार्ट बनाया हुआ है पहले, मैं फिर से दोहराता हूँ। 2 ब्रांचेस कीजिए, जानने देखने की शक्ति लिखिए, टाइटल ऐसा बनेगा जानने देखने की शक्ति। 2 हिस्से कीजिए, एक स्वभाव रूप शक्ति। स्वभाव रूप शक्ति में क्या लिखेंगे? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ठीक है, वो तो सभी में पाई जाती है। दूसरा यह है व्यक्त रूप शक्ति, भैया वर्तमान में तुम कितना जान देख सकते हो। और फिर उसके 2 हिस्से करना, फिर से 2 हिस्से करना। एक जो तुम्हारा व्यापार रूप हो रहा है, जितना तुम यूज में ले रहे हो उसको कहते हैं उपयोग, और जितना क्षेपक्षम तो है परंतु यूज में नहीं आ रहा है। जैसे मैं अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा रहा हूँ, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक संबंधी ज्ञान उपयोग रूप हो गया। मैं अभी आपको रत्नाकर श्रावकाचार्य नहीं पढ़ा रहा हूँ, परंतु उस संबंधी ज्ञान है या नहीं है? बिल्कुल है, तो वो हो गया लब्धि रूप। दैट्स इट, सिंपल, ठीक है, ये ऐसा समझ लेना चाहिए। और रत्नाकर श्रावकाचार्य का कुछ ज्ञान मुझे हो सकता है, आपको नहीं हो सकता, इससे भी ये बात सिद्ध हो जाती है कि हर एक का क्षेपक्षम अलग अलग होता है। दैट्स इट, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया अपना मति ज्ञान की किस प्रकार पराधीन प्रवृत्ति पाई जाती है। अब श्रुति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति कैसे समझना, बड़ी सिंपल बात है। कुछ 2-3 बिंदु कहूंगा, उससे झट से आप समझ जाएंगे। सबसे पहली बात मुझे ये बताइए, श्रुति ज्ञान किस प्रकार प्रवृत्त होता है? मतलब कोई जीव श्रुति ज्ञान से कैसे जानता है? मतलब मति ज्ञान द्वारा जिसको जाना हो उसके आगे जो जानते हैं वो शुद्ध ज्ञान। परफेक्ट। सभी ने आजू बाजू में मेरे दादी जी और माता जी बैठे, सभी ने एक और आपने भी सेम उत्तर दे दिया बाबा, और सही उत्तर दिया कि मति ज्ञान ने पहला जाना और मति ज्ञान ने जानने के बाद उसमें कुछ विशेष जानेगा, वो हो गया श्रुति ज्ञान। मतलब देखो पराधीनता इसकी, अगर मति ज्ञान प्रवृत्त नहीं होगा श्रुति ज्ञान भी नहीं ही जान सकता। मतलब कितना जरूरी है, पहले मति ज्ञान होना मांगता, मति ज्ञान नहीं होगा तो श्रुति ज्ञान नहीं होगा। अच्छा मैंने अवधि ज्ञान चलाया, बोले इसके बाद हो गया क्या श्रुति ज्ञान? नहीं होगा। क्यों? मैंने मन पर ज्ञान चलाया, होगा क्या श्रुति ज्ञान? नहीं होगा। मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुति ज्ञान होता है, कोई और नहीं चलेगा। ये तो इसकी पराधीनता है श्रुति ज्ञान की। और दूसरी पराधीनता, श्रुति ज्ञान जैसा भी जानता है पूरा उसका काम मन के द्वारा ही होता है। सूत्र है तत्वार सूत्र का, श्रुतम अनिंद्रियस्य। श्रुतम जो श्रुत ज्ञान है वो पूरा का पूरा अनिंद्रिय अर्थात मन के द्वारा ही होता है। और जानते हैं मन के द्वारा आप जो भी विषय जानते हैं, जो भी, वो पूरा का पूरा परोक्ष ही हुआ करता है। मन के द्वारा जानी हुई वस्तु परोक्ष ही हुआ करती है, आप उसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि मन बहुत स्थूल रूप से जानता है वो। अच्छा, स्थूल रूप कहने की अपेक्षा भी बहुत सारी पर्याय इकट्ठा हो जाए तो फिर वो कुछ एक विचार विकल्प कर सकता है। और श्रुति ज्ञान तो मन के द्वारा ही प्रवृत्त होता है। और एक बात समझना, मति ज्ञान को तो कदाचित सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। मति ज्ञान को तो कदाचित सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। श्रुति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष पने का भी उपचार नहीं लगता, वो तो एकांत परोक्ष रूप है। समझना, श्रुति ज्ञान एकांत परोक्ष रूप ही हुआ करता है, उसको आप प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। हाँ, वो अनुभव प्रत्यक्ष आदि की बात है, वो अभी यहाँ पर बीच में मत लाओ, यहाँ पर टेक्निकल टॉपिक चल रहा है, ठीक है। वरना तो फिर मति ज्ञान को तो प्रत्यक्ष वैसे भी कहा जाता है, ठीक है। तो समझना, हो गया। इस श्रुति ज्ञान की भी बात अपन ने कर ली। अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान की क्या बात है? अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान में भी, अच्छा अवधि ज्ञान तो कभी कभी देवनार की जैसे हो जाए तो बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, बाय डिफॉल्ट तुमको कुछ करना नहीं पड़ता, अवधि ज्ञान तो मिल ही जाता है। परंतु मनुष्य तिर्यंचों का क्या? मनुष्यों में भी कभी कभी भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान हुआ करता है। गुण प्रत्यय एक अवधि ज्ञान हुआ करता है, जो किन्हीं जीवों को बाय डिफॉल्ट मनुष्य पर्याय में जन्मते से ही मिल जाता है। जैसे तीर्थंकर का जीव जन्मते से ही, गर्भ में आते से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, 3 ज्ञान के धारी होते हैं वे, ठीक है। तो
बात ऐसी है। हाँ, ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान हो गया, और ये हर एक के थोड़ी ना हो सकता है, हर एक के थोड़ी ना होता है। और ये बात भी समझना, जिसको अवधि ज्ञान होता है ज़रूरी नहीं है कि उसने मोक्ष में उसी भाव में जाना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल नेसेसरी। तो मोक्ष मार्ग में कब क्या क्या प्रकट होता है? एक तो तुम्हारा परमावधि, एक तो तुम्हारा सर्वावधि। ये दो ही अवधि ज्ञान है जो मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। मतलब जिस भी जीव को परमावधि या सर्वावधि प्रकट हो गया है, वो जीव नियम से मोक्ष मार्गस्थ ही जानना। ये सम्यक दृष्टियों को ही प्रकट होता है, अन्य किसी को प्रकट नहीं होता। ठीक है। देशावधि तो किसी मिथ्या दृष्टि को भी हो जाए, देशावधि किसी मिथ्या दृष्टि को भी हो जाए, परंतु परमावधि और सर्वावधि ये मोक्ष मार्गस्थ जीवों को ही प्रकट होते हैं। और मन पर्याय ज्ञान, ये तो अपनी कल भी बात आई थी, ये तो नियम से मोक्ष मार्गस्थ जीवों को ही होता है, नियम से मोक्ष मार्गस्थ को ही होता है। ठीक है। और केवल ज्ञान की तो यहाँ पर बात चल ही नहीं रही है। क्यों भैया? वो तो केवल ज्ञान, वो तो लास्ट स्टेज है, पहले ये तो निपट लो। केवल ज्ञान की तो यहाँ पर बात ही नहीं कर सकते, तो वो तो स्वभाव रूप भले ही विद्यमान है, परंतु प्रकट तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे तो अभी अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान के ही लाले पड़े हैं। अरे अवधि मन पर्याय छोड़ो, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के ही लाले पड़े हैं, केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। और वर्तमान में वो संभव संसार अवस्था में होता ही नहीं है। वो तो अब पक्का हो गया है बाबा, उस जीव को इस भव में मोक्ष जाना ही है। जिस जीव को, जो जीव तद्भव मोक्षगामी होता है, उसे ही के केवल ज्ञान प्रकट होता है। हमको एक भव के बाद जाना है, हम बस डेमो लेना चाहते हैं कि केवल ज्ञान कैसा होता है। भैया ये डेमो लेने वाली चीज़ नहीं होती है कि हमें थोड़े टाइम के लिए कुछ ट्राई करने के लिए दे दो केवल ज्ञान कैसा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मन पर्याय ज्ञान तो कदाचित हो सकता है डेमो देने के लिए, अवधि ज्ञान भी कदाचित डेमो मिल सकता है। केवल ज्ञान का कभी डेमो नहीं मिलता, डायरेक्ट प्रैक्टिकल होता है। 12वां गुण स्थान पार कर दिया, चलो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसा होता है। वो तद्भव मोक्षगामी जीवों के ही होता है। अब ये तो ज्ञान की बात हो गई। अब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन की बात करते हैं। बात बड़ी सिंपल है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये नियम से रिस्पेक्टिव ज्ञान के साथ साथ या पहले, साथ साथ या पहले, चक्षु दर्शन पहले होगा और केवल दर्शन तो जब केवल ज्ञान होगा तो साथ साथ होगा। परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये तो उनके अपने ज्ञान के पहले होते हैं और फिर ही वो ज्ञान प्रवृत्त होता है। बिना दर्शन उपयोग के ज्ञान प्रवृत्त हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? दंसन पूवम नाणम, द्रव्य संग्रह की मूल गाथा है बाबा, छदमत्थाणम, और ये छदमस्तों के ऐसे ही हुआ करता है। परंतु जुगवम जम्हा केवली, केवलियों के दोनों युगपत साथ पाए जाते हैं। ठीक है। तो इतनी सिंपल सी बात थी। ठीक है। तो जितनी अपन को यहाँ पर चर्चा करनी अभिष्ट थी, तो उसने तत्संबंधी अपनी चर्चा भी पूरी हो गई है। अभी हम जो आज का अपना उद्दिष्ट विषय है, मोहनीय कर्मोदय जन्य अवस्था, वहाँ से प्रकरण को प्रारंभ करना है। देखो, बात तो अपनी पहले ही चल चुकी है कि जो नवीन कर्म बंध विचार अपन ने देखा था, उसमें साफ साफ ये बात खुल करके आ रही थी कि बाबा ज्ञानावरण दर्शनावरण से तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं होता, भले ही वे तुम्हारे स्वभाव को आवृत्त करते होंगे, परंतु इतनी बात तो पक्की है, क्या? तुम्हारा ज्ञान कुछ ना कुछ अंश में, कुछ ना कुछ अंश में तो प्रकट रहेगा ही रहेगा। अगर उतना भी अंश हट जाए तो भैया जड़ हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उतने ज्ञान के उघाड़ के ऊपर भी आवरण आ जाए। उतना ज्ञान, एक पर्याय नामक ज्ञान जो एक इंद्रिय निगोदिया जीव को, एक प्रकार मोटा मोटी इतना समझ लीजिए, निगोदिया भी नहीं, अपर्याप्तक जीव को पाया जाता है। तो लब्ध्य पर्याप्तक जीव के इतना ज्ञान होता है, पर्याय नामक ज्ञान एक विशिष्ट अवस्था में पाया जाता है। तो उतना ज्ञान तो होगा ही होगा। अगर वो भी ना हो तो जीव के जड़ बने का प्रसंग आएगा। तो स्वभाव का कुछ अंश तो बना रहता है। जितने भी आपके आघाती कर्म हैं
उनका तो सीधा संबंध आपके या तो थिंकिंग के ऊपर है, मेजॉरिटी। आप कैसे विचार करते हैं। अगर आपको वर्तमान परिस्थितियों में सुख अनुभव होता है तो आपके साता वेदनीय का उदय, अगर आपको दुख अनुभव होता है तो आपके असाता का उदय। ये पूरे आपकी मानसिकता के ऊपर है। ये कोई बाहर से डिफाइन नहीं करेगा, बाहर की परिस्थितियां डिफाइन नहीं करती कि आपके साता का उदय या असाता का उदय, पुण्य का उदय या पाप का उदय। आपकी थिंकिंग मैटर करती है। अगर आपको वर्तमान परिस्थितियों में सुख लगता है तो आपके साता का उदय, अगर दुख लगता है तो असाता का उदय। ये तो और इसी प्रकार बाकी अघाती कर्मों में भी लगा लेना। उनकी अघाती कर्मों का तो डायरेक्ट इफेक्ट पुद्गल के ऊपर होता है, आपके भावों से भी कुछ लेना देना नहीं होता, बराबर है। जैसे शरीर, ये निर्माण, बंधन, संहार, ये पूरा शरीर से लेन देना है। मतलब इससे ना सुख होने वाला है ना दुख होने वाला है। तो छोड़ो ना इन सब बातों को, अघातीय कर्मों को भी बाजू में कर दो, उससे भी तुम्हारा कुछ लेन देन नहीं होने वाला है। अंतराय कर्म भैया है, नाम है घाती कर्म, पर स्वरूप उसका देशघाती है। वो क्या स्वभाव का घात करेगा, उससे तो कोई संसार में परिभ्रमण हो नहीं रहा है। तो बचता कौन है, मोहनीय। तो पूरा का पूरा खेल ये मोहनीय चलाता है, पूरा का पूरा चक्कर ये मोहनीय की वजह से होता है। और मोहनीय एकमात्र कर्म की ही संतानें हुआ करती है, बाकी सातों कर्म ब्रह्मचारी होते हैं। समझ लेना, मतलब सातों कर्म ब्रह्मचारी होते हैं, एकमात्र मोहनीय की संतान हुआ करती है। ज्ञानावरण दर्शनावरण तो आपके स्वभाव को आवृत्त करते हैं, ढकते हैं, आवृत्त करते हैं, और मोहनीय आपके स्वभाव को विकृत करता है। आवृत्त करना और विकृत करना, ठीक है। विकृत करना ये तो आपकी दिशा ही मोड़ देता है, ठीक है। ये तो ऐसी बात हो गई ना, जैसे मैं एग्जांपल ऐसे ले सकता हूँ कि क्या कहूँ, राइट साइड अगर देखो आप किसी हाईवे से गुजर रहे हैं, ठीक है, दो रास्ते निकल रहे हैं वहाँ पर। अगर लेफ्ट साइड पकड़ेंगे तो आएगा सूरत, सूरत के रास्ते पे चलेंगे आप। अगर राइट साइड पकड़ेंगे तो भोपाल का रास्ता आएगा, ठीक है। मतलब भोपाल छोड़ो, कलकत्ता पकड़ो, थोड़ा सा अपन को दो टोक मिल जाएंगे। अगर किसी ने बोर्ड को पलटा दिया और वो सोचता है कि मुझे कलकत्ता जाना है, तो क्या होगा, वो तो लेफ्ट लेगा। क्यों, वास्तव में कैसा है, कलकत्ता को तो राइट में जाना पड़ेगा ना, वो ईस्ट साइड में है, पूर्व की तरफ है, और सूरत है वो पश्चिम के साइड में है। समझ में आ रहा है। और किसी ने अगर बोर्ड ही पलटा दिया तो दिग्भ्रमित हो जाएगा, उसकी दिशा ही पूरी तरह से गलत हो जाएगी। जहाँ पहुँचना है वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पहुँचेगा, और जब उसको पता चलेगा तब तक तो समय जा चुका होगा, उसके मेहनत जा चुकी होगी, सब पैसा सब खर्च हो चुका होगा। ये मोहनीय ऐसा काम करता है, दिशा ही बदल देता है। मतलब ये और उदाहरण देना चाहूँ तो मोहनीय ऐसा काम करता है, मोहनीय ऐसा टीचर है जो आपको हमेशा गलत पढ़ाता है। मोहनीय एक ऐसा टीचर है जो आपको हमेशा गलत पढ़ाता है, 2 + 2 = 5 ही पढ़ाता है। उदाहरण है, जैसे 2 + 2 = 5 पढ़ाने वाला टीचर गलत है, A फॉर बॉल कहने वाला टीचर गलत है, C फॉर डॉग कहने वाला टीचर गलत है, उसी प्रकार मोहनीय आपको पूरा आपका डायरेक्शन ही बदल देता है। जो वस्तु है वैसी अनुभवने को वैसी नहीं अनुभव आता है, जैसी वस्तु है उस प्रकार श्रद्धा नहीं कराता है, उस प्रकार आचरण नहीं करवाता है, और जैसी वस्तु नहीं है जो स्वभाव से विपरीत है उसमें एकत्व करवाता है। ये मोहनीय का काम है। आप समझ गए होंगे, मैंने 2 बातें कही थी, एक श्रद्धा और एक आचरण। इसी से मोहनीय के 2 रास्ते खुलते हैं, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय से क्या होता है बाबा, दर्शन मोहनीय से मिथ्यात्व होता है, और चारित्र मोहनीय से क्या होता है, कषाय होती है, ठीक है। चारित्र मोहनीय एक प्रकार से कषाय का पर्यायवाची, और दर्शन मोहनीय एक प्रकार से मिथ्यात्व का पर्यायवाची, ठीक है। तो किस प्रकार इनकी अप्रवृत्ति पाई जाती है ये अपन थोड़ा समझते हैं। तो दर्शन मोह रूप जीव की क्या क्या अवस्था होती है। तो दर्शन मोह में 3 बातें समझना। अच्छा, सबसे पहले तो दर्शन मोह के 3 हिस्से समझना। क्या, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। ये 3 प्रकृतियां दर्शन मोह के अंतर्गत आती है, बराबर। जिसमें भी
अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक अखंड गोला है। अनादि मिथ्या दृष्टि के ये तीन हिस्से तो हैं ही नहीं, वो तो दर्शन मोह का एक अखंड गोला है, उसमें कुछ ऐसे हिस्से नहीं बने हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। उदाहरण ऐसा है कि पहले अपना क्या कहना चाहिए, आज़ादी के पहले भारत और पाकिस्तान एक थे। आज़ादी के पहले भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा और क्या कहते हैं बांग्लादेश का थोड़ा हिस्सा, एक प्रकार से पूरा ही हिस्सा, थोड़ा सा नेपाल आदि का हिस्सा, ये आज़ादी के पहले और इतिहास के अगर आप पन्नों को पलटेंगे तो पूरा हिस्सा, चीन का कुछ हिस्सा आपको भारत में मिलेगा। भारत कहा जाता था पूरा। ठीक है, और जैसी आज़ादी हो गई सबके अपने अपने बाउंड्री लाइन निश्चित हो गए। अनादि से इस जीव के भी कोई तीन टुकड़े थोड़ी ना है। पहले ऐसे थोड़ी ना कोई जानता था कि ये पाकिस्तान है, ये भारत है और ये चीन है और ये मंगोलिया है। ये वो तो प्रांत की अपेक्षा से भले ही जानते होंगे, परंतु अपन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर विचार करेंगे तो पहले तो ऐसे कोई विचार थोड़ी ना किया करता था। आज तो अपन समझते हैं कि बाबा ये पाकिस्तान है, ये भारत है, ये बांग्लादेश है, ये चीन है, ये नेपाल है, बराबर। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना, जो अनादि से मिथ्या दृष्टि है उसको तो एक अखंड दर्शन मोह का गोला है, उसके ना मिथ्यात्व का हिस्सा टुकड़ा है, ना सम्यक मिथ्यात्व का है, ना सम्यक तो प्रकृति का है, उसका तो एक अखंड गोला है। और जैसे सम्यक तो प्रकट करेगा फिर उसके तीन हिस्से अपने अपने हिस्से हो जाएंगे, बराबर। अब ये मिथ्यात्व भाव करता क्या है, ये मिथ्यात्व करता क्या है, तो एक शब्द में पंडित जी साहब कहते हैं अतत्व श्रद्धान। क्या कहते हैं? अतत्व श्रद्धान। बोले तो जैसी वस्तु है वैसा अहम नहीं करवाता, और जैसी वस्तु नहीं है, जो वस्तु स्वभाव के विपरीत है, उसमें एकत्व करवाता है। ठीक है, जैसे और बताऊं मैं, 7 जो अपने तत्व है, जीव, अजीव, आश्रव, बन, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों में बिल्कुल भी आस्था नहीं रखता, बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखता। ठीक है, बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखता। और जो इस 7 जो वास्तविक तत्व है ही नहीं, ऐसे छल, वितंडा और क्या जल आदि आदि अपन पढ़ेंगे आगे। ये शायद वैशेषिकों के 16 तत्व है। वैशेषिकों हाँ बराबर, वैशेषिकों के 16 तत्व है। उन्होंने ये वैशेषिक है नैयायिक, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, नैयायिकों की बात होनी चाहिए, तो अपन 5वें अधिकार में पढ़ेंगे अभी जल्द ही। तो उन्होंने अपने 16 तत्वों में ये सारी बातें लिखी है कि छल करना, फरेबी करना ये तत्व है। भले आदमी छल फरेबी करना ये कोई तत्व हो सकता है, तो ऐसे तत्वों में श्रद्धा रखना ये भी मिथ्यात्व ही कहलाता है, बराबर है। और एक सिंपल और उदाहरण देता हूं मैं। जैसे कोई कहे भारत मेरा देश नहीं है, कोई कहे भारत मेरा देश नहीं है, क्या वो देशद्रोही है? कोई कहे कि भारत मेरा देश नहीं है, तो देश प्रेमी कैसा होगा? क्या वो देश प्रेमी कहलाएगा? अब देशद्रोही की बात छोड़ो, देशद्रोही की बात छोड़ो, क्या वो देश प्रेमी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अच्छा मैं ये पूछता हूँ, कोई ये कहे पाकिस्तान मेरा देश है, तो क्या ये कहलाएगा? क्या तब भी वो देश प्रेमी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। बस यही बात यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए। जो वस्तु तुम्हारी है तुम उसमें एकत्व नहीं करते, या जो वस्तु तुम्हारी है ही नहीं तुम उसको अपना कहते हो, ये मिथ्यात्व का काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर पंडित जी ने कुछ सुंदर 3 पंक्तियाँ बताई है। ये सभी को मुंह जबानी याद करनी ही करनी है, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप पेपर देखेंगे तो इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है, इसलिए आपको ये 3 लाइनें तो याद करनी ही, रट्टा मारनी है। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं जैसी वस्तु है उसको तो वैसा नहीं मानता, और जैसी वस्तु नहीं है उसको तद्रूप मानता है। तो हमारा प्रयोजन है जीव से। ठीक है, हमारा प्रयोजन पूरा जीव से होने वाला है। तो ये जीव कैसा है? जिसका स्वरूप वो समझ नहीं पा रहा है, मिथ्या दृष्टि। तो कहते हैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज 1, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी 2, अनादि निधन वस्तु 3, आप है 4 बिंदु कह रहे हैं फिर से।
अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, आप है। 4 बातें हो गई। और पुद्गल के लिए मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से सहित या रहित? रहित, और जिनका नवीन संयोग हुआ है ऐसे पुद्गल 3, पर है 4 बातें आ गई ख्याल में। आपको ये चारों पॉइंट्स याद करें। आप जैसे मैंने आपको पार्ट्स में करवा के दिखाया ना, आप भी याद ऐसे कीजिए, आपको एकदम झट से याद हो जाएगा। जैसे अगर थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस भी करें तो जीव के लिए और पुद्गल के लिए कैसे कैसे बातें लिखी है। प्रसिद्ध अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, यहाँ पर लिखा है मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड। एक यहाँ पर अमूर्तिक लिखा है, पुद्गल को मूर्तिक लिखा है। याद हो रही, आप यहीं पर साथ साथ में याद कर लेना, ठीक है, आप कभी भूलेंगे नहीं। एक साइड पर रखना अमूर्तिक, दूसरा होगा मूर्तिक, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। एक यहाँ पर क्या आएगा, तो दूसरे साइड में क्या लिखेंगे, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, अनादि निधन वस्तु। जीव कैसा है, अनादि निधन वस्तु। अब पुद्गल में क्या लिखेंगे, जिनका नवीन संयोग हुआ है। हो गया अनादि निधन और जिनका नवीन संयोग हुआ है। तीसरा पॉइंट भी हो गया, आप है, जीव तू स्वयं आप है, और पुद्गल पर है। हो गई 4 बातें, आपको झट से याद आ जाएगी, ठीक है। अब जीव ऐसा नहीं समझता, ये तो लक्षण बताया जीव का, ये तो जीव और पुद्गल का लक्षण बताया, परंतु जीव ऐसा नहीं समझता और इसी में स्वरूप उल्टा कर देता है। वो कहता है मैं तो ज्ञान आदि से, मैं तो इंद्रिय आदि से जानता हूँ, मैं तो ज्ञान से थोड़ी नहीं जानता हूँ, मैं तो इंद्रियों से जानता हूँ। बस गई भैंस पानी में, ऐसी बात है। और जो पर्याय को धारण करता है उसी में अहम बुद्धि धारण करता है। वो एक पल के लिए भी विचार नहीं कर सकता तो अब आप पहले भी मेरा कुछ अस्तित्व था, आगे भी मेरा कुछ अस्तित्व रहेगा, ये तो बस कुछ पर्याय की बात है। और इस पर्याय में मुसाफिर, मतलब किसी मुसाफिर से प्रीति करना ये कभी भी युक्ति संगत नहीं हुआ करता है। जो भी मुसाफिर से प्रीति कर बैठता है उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस पर्याय में अहम बुद्धि मत धारण करो, क्योंकि इनका कुछ टाइम के लिए संयोग हुआ है और जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग होना अवश्यम भावी है, ऐसा तुम समझो। एक प्रकार से चलो ठीक है। अब आगे कहते हैं सॉरी, यहाँ पर आगे कहते हैं कि ज्ञानाधिक है वे तो अपने गुण है, ज्ञानादि जो गुण है भैया वो तो अपने गुण है, और जो तुम मोह राग द्वेष है ये पर के है, ठीक है। और वर्णाधिक व शरीराधिक पुद्गल के गुण है, और शरीराधिक में वर्णाधिकों का तथा परमाणुओं पर नाना प्रकार का पलटना होता है, वह पुद्गल की अवस्था है। सो इन सभी को अपना स्वरूप जानता है, स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं हो सकता। कौन सा घर अपना, कौन सा घर पड़ोसी का, ये भी फर्क नहीं कर पा रहा है। दोनों घर सफ़ेद दिखते हैं, दोनों घर का पेंट से सफ़ेद कलर का है मान के चलो, और वो घूम गया मतलब उसकी मति घूम गई और वो थोड़ा सा पिया हुआ था। तो उसने क्या किया, अब दोनों घर सफ़ेद दिख रहे थे, उसको लगा कि यही मेरा घर होगा, गया पड़ोसियों के घर में और कहा अरे चाय लाओ, डंडे मार मार करके बाहर निकाला। क्यों, तेरा घर है ही नहीं, तू रोब कैसे जमाता है यहाँ पर। बराबर है, अपने घर में तो चाहे वो कर, परंतु पराये के घर में जाकर के तो ऐसा तमाशा करेगा, पराये वस्तु में तो अपना तो करेगा तो डंडे मिलेंगे बेटा। यही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं, पराये वस्तु के ऊपर एकत्व नहीं किया जाता। जितना बड़ा अपराध, आज देखो ना, रावण ने क्या अपराध किया, रावण ने क्या अपराध किया, एक शीलवती नारी के शील को भंग करने का महा अपराध किया। पराई वस्तु के ऊपर
अधिकार जमाने की कोशिश की, इसकी वजह से नरक गया। बराबर है। ये तो चरणानियों का उदाहरण हो गया, प्रथमानियों का उदाहरण हो गया। अध्यात्म इससे तो अलग थोड़ी ना बात कहता है। वो वहां पर चरणानियों में कहा कि पराई वस्तु के ऊपर अधिकार जमाने, तो चोरी है। बराबर। यहाँ पर कहते हैं तुमने पराई वस्तु के ऊपर अधिकार जमाया, ये मिथ्यात्व नामक पाप है। वहां पर चोरी नामक पाप बताया, यहाँ पर मिथ्यात्व नामक पाप बताया। पाप तो दोनों भी बताए ना, तो समझना चाहिए पराई वस्तु के ऊपर अधिकार जमाने की यहाँ पर बिल्कुल भी प्रेरणा नहीं दी जाती है, वरन उस मान्यता से ऊपर उठ करके पराई वस्तु को पराया मानना ये बिल्कुल सही है। 100 वस्तु को 100 मानना ये बिल्कुल सही है। 100 वस्तु को दूसरे का मानना, दूसरे की वस्तु को अपना मानना बिल्कुल गलत है। ठीक है। और लास्ट में अब 9 कर्मों की अपेक्षा भी बात करते हैं कि ये जो स्त्री पुत्र मकान आदि मिले हैं, अच्छा ये शरीर मिला है, यही बहुत बड़ी बात है। तू इसी में पूरी जिंदगी एकत्व करता है। ये शरीर आदि और अपना साथी संगाती और मिले हैं, राग पालने के लिए तुझको और साधन मिल गए। ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, इसका नाता, उसका नाता, ये सब नाते रिश्तेदारी में ही वो अपना नाते रिश्तेदारी मान बैठता है, और यही तो उसका मिथ्यात्व हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये पंडित जी ने 9 कर्म की अपेक्षा से भी बात कर दी। द्रव्य कर्म, भाव कर्म की बात हो गई, 9 कर्म की अपेक्षा भी कह दिया कि ये जीव इन तीनों में मूर्ता करता है, तीनों में मूर्ता करता है। जो अपने लोग नहीं है उनको, मतलब जो जिन जीवों का तुम्हारे साथ कुछ काल के लिए संबंध बना है, उन्हीं के साथ तुम इतना एकत्व कर बैठते हो कि यही तुम्हारे लिए सब कुछ लगने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, वे अपनी अपनी ट्रेन अलग से पकड़ेंगे, तुम्हें अपनी अपनी ट्रेन अलग से पकड़नी होगी। समझ में आ रहा है? और इस प्रकार से जीव का अतत्व श्रद्धान पाया जाता है। अब देखो, चारित्र मोह जनित जो, ये तो दर्शन मोहनीय की बात हो गई। अब चारित्र मोहनीय जनित जो जीव की अवस्था है, ये थोड़ा सा रैपिडली ही करूँगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकरण काफ़ी सिंपल है। आप स्वयं से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, परंतु यहाँ पर मोहनीय का प्रकरण है, तो मोहनीय के प्रकरण को उठाना, उसको चर्चा का विषय बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं थोड़ा सा तो अपना रिवाइज कराऊंगा ही। अब देखो क्या कहते हैं, दर्शन मोहनीय से क्या हो रहा था, ये जीव भटक रहा था, ये जीव भटक रहा था। चारित्र मोहनीय से ये जीव अटक रहा है। दर्शन मोहनीय में तो उसको रास्ता ही पता नहीं था, बाबा मुझे जिंदगी में करना क्या है। चारित्र मोहनीय में तो ऐसा है, उसको पता तो चल गया है कि मुझे करना क्या है, बस उतना पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है कि अपने जो अपना जो अभिष्ट गंतव्य है वहां तक पहुंचने के लिए कदम उठा पाए। अभी इतना पुरुषार्थ नहीं, उसको समझ में आ गया कि रास्ता तो यही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं है, तो समझ में आ गया। बस अभी प्राक पदव्याम मतलब धीरे धीरे अभी कदम जमा रहा है अपने। ठीक है, तो हो सकता है वो यहाँ पर अटकता रहे। अरे थोड़ा सा घर के भी काम बने हैं, माना कि प्रवचन में जाना ही चाहिए, प्रवचन अच्छा मैं एक उदाहरण देता हूँ, चलो बात आ ही गई है। उदाहरण ऐसा है, किसी को कहा कि चलो प्रवचन लगने वाले हैं, अरे छोड़ो प्रवचन को, कहाँ करते हो, यहाँ पर मेरा सिर दर्द हो रहा है, और कहाँ प्रवचन करते बैठे, और प्रवचन को छोड़ करके बराबरी से विषय भोगों में गप्पे ठप्पे लगाने में लग जाते हैं। ठीक है, मतलब स्वाध्याय करना, ये तो क्या हो गया, दर्शन मोहनीय हो गया, ये दर्शन मोहनीय हो गया। स्वाध्याय करना बेकार लगता है और विषय भोगों से उनको लगता है कि दिमाग ठीक हो जाएगा, तो ये तो पूरा का पूरा दर्शन मोहनीय ही समझना चाहिए। इससे तो कोई, ये मतलब सीधा सा समझ में आता है, ये तो एक प्रकार से छल हो गया, एक प्रकार से छल हो गया ना, तो ऐसा समझना। और चारित्र मोहनीय ऐसा है, माना कि करना तो यही चाहिए, परंतु क्या है अभी इतना पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, घर के कुछ काम वगैरह भी है, हम विषय भोगों में नहीं जा रहे हैं, परंतु घर की कुछ जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, हमारे घर में अमुक बीमार है, अमुक की शादी करानी है, थोड़ा सा पैसे की भी दिक्कत है, थोड़ा पैसा कमाने के लिए भी थोड़ा सा जाना, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इस प्रकार से समझ से चले, पर समय मिलेगा तो हम जरूर आएंगे। तो ये तो हो गया चारित्र मोहनीय। ठीक है, तो चारित्र मोहनीय इस प्रकार का वो अटकाता है, वो भटकाता नहीं है, वो दिशा दिग्भ्रमित नहीं कराता है, वो हमें दिग्भ्रमित नहीं कराता है, वो बस एक विशिष्ट वस्तु में अटकाए रखता है। और अटका करके रखना दो वस्तुओं को लेकर के, क्या कहना चाहिए, दो भावनाओं को लेकर के होता है। कौन सी दो भावनाएं? इष्ट मान्यता, अनिष्ट मान्यता। फिर से
अटकाना ये दो मान्यताओं को लेकर के होता है, इष्ट मान्यता अनिष्ट मान्यता। कोई चीज हमको अच्छी लगी बस चिपका करके रखो, कोई अनिष्ट लगी उसको दूर करो दूर करो, और दूर करने के नाम पर भी वो किसी ना किसी प्रकार से उस वस्तु से जुड़ा ही रहता है, दूर करने के नाम पर भी उस वस्तु से जुड़ा ही रहता है। अब बात है कि इष्ट अनिष्ट कल्पना करता कैसे है, तो कहते हैं 25 प्रकार से इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है, 25 प्रकार से। ठीक है, मोटा मोटी आप समझ लीजिए 4 मुख्य तो कषाय हो गए, और 4 तो हो गए प्रकार, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, बराबर। और 9 कषाय हो गए। इस प्रकार से 25 रूप से वो कषाय करता हुआ पाया, इष्ट अनिष्ट कल्पना करता पाया जाएगा। क्रोध का क्या स्वरूप है? दूसरों का बुरा चाहना। ठीक है, और दूसरों का बुरा न हो तो अपना बुरा कर लेता है, दूसरों का बुरा हो ना हो अपना बुरा कर लेता है। अपना बुरा कैसे करता है भाई? किसी भी प्रकार से कर सकता है, किसी भी प्रकार से आत्महत्या करके अपना बुरा कर लेता है। देखो ना, एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें ऐसी बात आई कि बात क्या थी मुझे, मतलब बहुत टाइम पहले, मतलब शायद ये 10-15 साल पहले की घटना है कि अखबार में एक ऐसा लेख छप करके आ गया, लेख ऐसा छप करके आ गया कि हाँ, एक नवविवाहित कपल था, और वो जो नई बहू थी वो बहू को ज़्यादा बनती नहीं थी, घर किसी भी घर वाले के साथ नहीं बनती थी, और हो टंटा झगड़ा कुछ होता होगा किसी भी विषय को लेकर के। तो एक बार जब घर पर कोई नहीं था, सास ससुर पति कोई नहीं था, पति जॉब के लिए गया था, ससुर जी बाहर गए थे, सासू कुछ मार्केट में गई थी, तो घर पर अकेली थी। उसने क्या किया, सत्य घटना है, सत्य घटना है, समझना, बहुत मतलब क्या शिक्षाप्रद है ये घटना। उसने क्या किया, अपने शरीर पर केरोसिन छिड़क दिया और लगा दी अपने आप को आग, और आग लगा दी तो अब इतनी जल, लगभग 60-70% जल गई थी और वो आग, वो जलन अंदर डीप इन द ऑर्गन्स, मतलब उसके जो अंदर के ऑर्गन्स थे वो भी जल गए थे। और 60-70% जला हुआ आदमी, वो तो उसको जीने की क्या आशंका करे, संभव ही नहीं है। ठीक है, और शोर शराबा हुआ तो पड़ोसी आए और उन्होंने फिर क्या ये किया, अस्पताल में दर्ज कराया, सब उपचार वगैरह चालू हो गए। और जब पुलिस का पंचनामा चालू हो गया, वो भाई पूछने आ गए, उनकी पूछताछ चालू होगी, ये क्या हुआ, किसी ने प्रवृत्त कराया, तुमने ही स्वयं से किया। वो कह रही थी, पहले तो वो बस यही रट लगा रही थी, वो बहू, वो लड़की, तुम कुछ भी करो मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बहुत वेदना हो रही है, बहुत वेदना हो रही है, कुछ भी करो मुझे बचाओ। हाँ भैया, अब हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर सब लगे, सब उपचार लगे, तुम थोड़ा धैर्य धारण करो, पुलिस भी थोड़ी सी पूछताछ कर रही है, क्या हुआ, तुम कैसे कर रहे हो, मतलब ये हादसा किसी ने प्रवृत्त कराया है क्या? वो लड़की का बयान समझने लायक है। उसने कहा, दरअसल बात ऐसी है कि मेरी इनसे बनती नहीं थी, और इनको थोड़ा मजा वैसे अहित करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस इनको थोड़ा सा मजा चखा है, इस प्रयोजन से मैंने अपने आप को आग लगा दी, मैं जानती नहीं थी कि इसका अंजाम इतना खतरनाक होगा। और तड़प तड़प करके मर गई। और वो उसका जो पति था उसका नाम रमेश था। तो वहाँ जो पत्रकार है उसने वो पूरा लेख वगैरह छापा, और अंत में एक शिक्षा लिखता है, किसका क्या बिगड़ता है, दूसरे का बुरा करने के लिए अपना अहित करना किसने सिखाया है? कोई मूर्ख ही है जो दूसरों को बुरा करने के लिए अपना अहित करता है, बराबर। अपना अहित करने से क्या तो होता है, कुछ भी तो नहीं होता। रमेश की तो अगले ही साल और बड़ा रिश्ता आ गया, पूरे साज श्रृंगार से और अधिक धूमधाम से नई शादी करा दी, उसका तो संसार बस गया। कौन तो पूछता है ऐसी लड़की को, अब कौन तो पूछेगा उसको, मतलब हमारी नाक कट गई, समाज में हमको इतने प्रश्न पूछे गए, हमारी भी इज्जत खराब हो गई, इसका कुछ विचार होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो मैं तो इतनी सारी घटना क्यों सुना रहा हूँ, क्रोध के आवेग में आकर के, सिर्फ क्रोध ही नहीं, किसी भी कषाय के आवेग में आकर के दूसरों का अहित करना किसने सिखाया है? एक्सट्रीमली सॉरी, दूसरों को अहित करने, दूसरों को मजा चखाने के चक्कर में अपना अहित करना किसने सिखाया है? और बस अंत में बस पंडित साहब यही शिक्षा देते हैं, क्रोध से दूसरे का बुरा तो चाहे
परंतु दूसरे का बुरा होना भवितव्य अधीन है। अब मैंने जो आपको घटना सुनाई और ये पंक्ति तंतोतंत लागू होती है। वो लड़की ने ससुराल वालों का बुरा करना चाहा, परंतु कुछ बुरा हुआ क्या? नहीं, बुरा होना भवितव्य अधीन है। तुम बुरा चाहो न चाहो, उनका बुरा होना उनके कर्म के अनुसार, तुम्हारे चाहने से क्या होता है। चौथे अधिकार में हम फिर से एक बार ये प्रकरण रिवाइज करेंगे, मैं तब आपको फिर से याद दिलाऊंगा। वहां पर एक बात आएगी, क्या? विकल्प पर के लिए अकिंचित कर होते हैं और स्व के लिए अनर्थकारी होते हैं। अब वो लड़की ससुराल वालों को क्या बिगड़ा? अकिंचित कर, दूसरों का कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं, परंतु स्वयं के लिए अहितकारी हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल अहितकारी हुआ। मतलब विकल्प पर के लिए अकिंचित कर होते हैं, स्व के लिए अनर्थकारी होते हैं। ये शिक्षा इसमें से मिलती है। अब इसी प्रकार आप मान के लिए भी लगा लेना, माया के लिए भी लगा लेना, लोभ के लिए भी लगा लेना। तुम मान से महंतता चाहे, परंतु महंत होना तो भवितव्य अधीन है। माया से छल करके इष्ट सिद्धि तो चाहे, परंतु छल करना, इष्ट सिद्धि होना, ये भवितव्य अधीन है। और लोभ से भी इष्ट वस्तु की प्राप्ति चाहे, परंतु इष्ट वस्तु की प्राप्ति होना भवितव्य अधीन है। तुम्हारे गांठ का पुण्य ही नहीं है उतना, तो हम कहाँ से ला करके दे? मुझे बताइए, हम समंदर में से पानी भर करके लाए या नदी में से पानी भर करके लाए तो ज़्यादा पानी आएगा? अरे प्रश्न ही बेकार है। तुम जितना घड़ा लेकर के जाओगे उतना ही तो पानी भर करके लाओगे। उसी प्रकार जितना अपने गांठ का पुण्य है, अगर उतना ही मिलेगा, उतना ही तो मिलने वाला है, ज़्यादा थोड़ी ना मिलेगा। और ये प्रत्येक जीव के लिए लागू होती है, मेरे लिए भी लागू होती है, आपके लिए भी लागू होती है, प्रत्येक जीव के ऊपर लागू होती है। हाँ, तो ये इस प्रकार ये 4 कषायों की बात यहाँ पर की है। अब ये 4 कषाय 4 चौकड़ियों में पाई जाती है, ठीक है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। तो अनंतानुबंधी का क्या काम है बाबा? वो तो जिसके उदय होने पर सात्मा को सम्यक तो ही नहीं हो सकता, जो स्वरूपाचरण को घाते उसको अनंतानुबंधी कहते हैं, ठीक है? अब इसी वजह से अनंतानुबंधी को द्विस्वभावी प्रकृति कहा जाता है। वो तो है तो चारित्र होने की प्रकृति, चारित्र गुण का तो घात करती है, नो डाउट वो स्वरूपाचरण चारित्र का भी घात करता है, वो कषाय घात करती है अनंतानुबंधी वाली, परंतु चारित्र के साथ साथ वो श्रद्धा गुण का भी घात करती है, इसलिए उसको द्विस्वभावी प्रकृति कहा जाता है, ठीक है? अप्रत्याख्यानावरण, जिसके उदय में किंचित भी प्रत्याख्यान न पाए, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, व्रत, नियम आदि किंचित भी न पाए जाए, उसको अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं। जिसके उदय में पूर्ण प्रत्याख्यान न पाया जाए उसे प्रत्याख्यानावरण कहते हैं। और संज्वलन तो वह है जिसके उदय से सकल चारित्र में दोष उत्पन्न हो और यथा चारित्र प्रकट ना हो पाए, उसे संज्वलन कषाय कहते हैं, ठीक है? और ये चारों की चारों कषाय ये तीव्र अनुभाग होने पर तीव्र होती है, मंद अनुभाग होने पर मंद होती है। और एक बात समझना, यहाँ पर जो तीव्रता मंदता की बात कही है वो तो सम्यक्तों के घात की अपेक्षा से बात कही है। ये सम्यक्तों का कितना घात करते हैं, ये चारित्र गुण का कितना घात करते हैं, उस घात की अपेक्षा से बात की है। ये तीव्र उदय है, मंद उदय है, इनकी अपेक्षा से बात यहाँ पर नहीं की गई है। और सम्यक्तों का चारित्र का कितना घात करते हैं उस अपेक्षा से इनका विभाजन किया गया है, बराबर। अब ये तो हो गई कषाय की बातें। अब कषाय के साथ साथ जुड़ करके आती है 9 कषाय। 9 कषाय, हास्य, खिलखिल करके हंसना, हास्य, रति, किसी वस्तु को चाहना, अरति, किसी वस्तु को नहीं चाहना, शोक, दुख होना, शोक, भय, डरना, जुगुप्सा मतलब समझना, ग्लानि करना, जुगुप्सा मतलब ग्लानि करना, और अरति मतलब किसी वस्तु को नहीं चाहना। थोड़ा सा आपको थिन लाइन डिफरेंस समझना पड़ेगा, लगेंगे आपको सिमिलर, परंतु थोड़ा सा अंतर तो ज़रूर समझना पड़ेगा, ठीक है? और शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। स्त्रीवेद पुरुष के साथ रमण करने का भाव, पुरुषवेद स्त्री के साथ रमण करने का भाव, और नपुंसकवेद दोनों के साथ युगपत रमण करने का भाव। सो नपुंसकवेद जानना। और ये तो क्रोध जितने बलवान है नहीं, अपना कषाय के जितने तो बलवान है नहीं, ये तो कषाय के साथ साथ पाए जाते हैं। ये
इनका इतना इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इनको अकषाय, किंचित कषाय, नो कषाय भी कहा जाता है। ठीक है, अब कंक्लूजन कैसे देते हैं समझना। कंक्लूजन बड़ा ज़बरदस्त देते हैं, इतना कंक्लूजन करेंगे फिर अपन रुक जाएंगे। और अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो कंक्लूजन इतनी बात कहते हैं, मोहनीय की परिभाषा याद करना। मोहनीय की क्या परिभाषा है? जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्वरूपाचरण में असावधान रहता है, तब उस असावधानी में, तब उस अवस्था में जिस कर्म का निमित्त होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। ये नहीं कहा जो जीव के श्रद्धा गुण को घाते, जो चारित्र गुण को घाते वो मोहनीय कर्म, ये तो निमित्त परक बात हो गई, उपादान अपेक्षा बात करो ना कुछ भैया। ये कर्म क्या है? कर्म विकार करे नहीं जबरन व्यर्थ रुले अज्ञान से। ये सती शिरोमणि की जो सती अनंतमती गाथा है उसमें आपको ये पंक्ति मिल जाएगी। क्या कहते हैं? कर्म विकार करे नहीं जबरन। कर्म थोड़ी व्यर्थ के विकल्प करते हैं, विकार कराते हैं, वो विकार नहीं कराते। जब जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर, किसी और ने नहीं भुलाया है, स्वयं ने ही स्वयं की ताकत को भुलाया है। जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर, दूसरा स्वरूपाचरण में असावधान रहता है, चरित्र की भी बात कर दी, पहले श्रद्धान की बात कही, दूसरा चरित्र की बात कही, और उसमें फिर ऐसी असावधानी में, ऐसे अश्रद्धान में जिस कर्म का निमित्त होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। उपादान परक भी बात कही, निमित्त परक भी बात कही, और यही इसी बात को यहाँ पर बताया है कि ये पूरा का पूरा खेल असावधानी का है। मोहनीय करता ही असावधान है, मोहनीय करता भी असावधान है, और मोहनीय के उदय में जीव रहता भी असावधान है, रहना भी असावधान, करना भी असावधान, ऐसा है। इस प्रकार मोह की चर्चा यहाँ पर उन्होंने पूर्ण की है, और मुझे लगता है आज अपन यहीं पे रुक जाएंगे। अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, इनकी तो हार्डली एक 20-25 मिनट की चर्चा रही है, पर अभी अपन ज़्यादा खींचेंगे नहीं, अपन कल कंप्लीट करेंगे, और उसी के साथ कल अपन तीसरा अधिकार भी कल हाथों हाथ प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो तीसरे अधिकार में तो ज़्यादा दिक्कत आएगी ही नहीं। क्यों? जितनी भी बातें अपन ने पढ़ी है मेजोरिटी वही बातें, आपको बस प्रस्तुतिकरण की शैली अलग रहेगी, प्रस्तुतिकरण की शैली अलग रहेगी, आपको कंटेंट तो बेसिकली वही मिलेगा। ठीक है, तो तीसरे अधिकार को मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि कर्मों की बात फिर से यहाँ पर आने वाली है। बस यहाँ पर बात इतनी है कि इस अधिकार में जीव का निदान कराया, जीव किन किन अवस्थाओं से गुजर रहा है उस रोग का निदान कराया, किस वजह से हो रहा है उसका निदान कराया। अब जीव इसके लिए उपाय क्या करता है? एक, वे उपाय झूठे क्यों हैं? दो, और इन संबंधी प्रतीति, इसका पूरा काम चले, इसका पूरा ऑपरेशन होगा तीसरे अधिकार में। ठीक है, तो तीसरे अधिकार में अपन वहाँ पर इन दो बिंदुओं के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। अभी कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। जी हाँ जी, हम इतना पढ़ रहे हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी है ना इतनी दृढ़ता, श्रद्धा क्यों नहीं डेवलप हो पाती है? क्यों नहीं हो पाती है? देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, ये पंडित जी के ही शब्दों में आपको पढ़ने मिलेगा, और अन्य विद्वान भी आपको एक ही बात कहते हुए मिलेंगे। अगर आपको लगता है ना कि हम इतना करते हैं फिर भी काम नहीं होता है, डेफिनेटली समझना चाहिए वहाँ पर रुचि की कमी है, कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट कम है। क्योंकि देखो जिस चीज़ में जीव को इंटरेस्ट होता है ना, वो दुनिया लाख विरोध करे, वो सारे विरोध को उड़ा करके वो काम करके रहता है, करके ही रहता है। और जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं होता ना, दुनिया लाख उसको काम कराना चाहे वो नहीं, मतलब नहीं ही करेगा। जैसे जिसको पढ़ाई की बिल्कुल भी रुचि नहीं है, कितना भी डांटो फटकारो कुछ भी करो, वो नहीं, मतलब नहीं ही पढ़ेगा। और जिसको पढ़ाई की रुचि है वो उसके हाथ से किताब छीनने की कोशिश करो, वो 10 किताबें और लेकर के आएगा, पढ़ता रहेगा। तो ऐसी बात है, मतलब कुल मिलाकर के इसके एक ही उत्तर है, अगर रुचि है तो आप चाहे उस प्रकार से काम करेंगे, रुचि नहीं है तो बस ये थोड़ा सा डामाडोल वाली स्थिति बनती ही रहती है। और इसमें कोई गैर बात नहीं है, क्योंकि हर एक के जीवन में ये बात होती रहती है, परंतु हाँ अगर आप इससे शिक्षा लेकर के आगे नहीं बढ़ते हैं तो ये बिल्कुल ज़रूर अपराध रहेगा। ये अपराध नहीं है कि आप
अनादि से मिथ्यात्व करते आ रहे हैं। अपराध तो ये होगा कि आप ये मिथ्यात्व है ऐसा जान करके उसके अभाव का उपाय नहीं करते हैं। बराबर है। हम में दोष उत्पन्न होना गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ बात है और होती ही है, परंतु उसको सुधार करके आगे बढ़ना अगर वो नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो कहीं ना कहीं रुचि, अब इंटरेस्ट ही डेवलप करना पड़ेगा। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चिदम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। रुचि पूर्वक ये सब चीज़ों को करना चाहिए, अपना काम जान करके करो। और जब तक कोई चीज़ को हम अपना जान करके नहीं करते ना, मैं थोड़ा सा मैं चरणानियों की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर अध्यात्म मत लगाना। जब तक हम इस चीज़ को, ये धर्म की क्रियाओं को अपना जान करके नहीं करते, काम नहीं होने वाला। वो बस ऊपरी ऊपरी बातें हो जाती है, ऊपरी दिखता है कि बाबा कोई धर्म करता है छोड़ दो, परंतु वैसे वो उतना आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जब आप वो अपना काम जान करके करेंगे ना, आपका वहाँ पर पूरा समर्पण रहेगा। और जब लगता है कि नहीं यार छोड़ो, ये कल करेंगे, ये हो जाएगा वैसा, मतलब वहाँ पर समर्पण की कमी है, अपनत्व की कमी है। नहीं, पर रुचि है तभी तो हम पढ़े, रुचि तो है ही ना, लेकिन हाँ, ये तो सुन रहे हो। बट फिर ये भी बात है ना, अगर काम नहीं हो रहा है तो उसका उत्तर क्या रहेगा? काम नहीं हो रहा है मतलब यही कहा जाएगा ना कि भैया रुचि की कमी है। मैं ये नहीं, मैं आपके सिद्धांत को, आपके वक्तव्य को बिल्कुल भी झुठला नहीं रहा हूँ। ये बात परम सत्य है कि आपको रुचि है तभी तो आकर के आप ये पढ़ रहे हैं, परंतु अगर काम नहीं बन रहा है ना, तब भी आपको यही समझना चाहिए कि हमें और अपनत्व से काम करना पड़ेगा। वर्तमान में अपनी जितनी रुचि है उससे काम नहीं बनेगा। तो बात इतनी है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको रुचि है तभी तो जाकर के आप यहाँ पर स्वाध्याय में आ रहे हैं। आपको रुचि नहीं होती तो आप यहाँ पर आते तक नहीं, बराबर। परंतु अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि इतने रुचि से, इतने इंटरेस्ट से काम नहीं बनेगा, हमको और इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसी बात है। मतलब जितनी एक्सपेक्टेड है उतना नहीं है, परंतु जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। ऐसा ये बात तो सही है कि हमें तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा अंतराय काम और काल लगती नहीं बीच में आ सकती। भाई हमें ऐसी परिस्थितियों में फंस गए हैं कि समय नहीं मिल पा रहा या हम नहीं कर पा रहे, तो वो भी तो होगा ना कि अंतराय कर्म की बाकी है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, परंतु अंतराय कर्म का उदय है क्या? मतलब ये हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें तो अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, करेक्ट। इसमें काल अवधि भी नहीं अपनी हमारी है, तो इसलिए भी काम नहीं बन पा रहा, तो ऐसा भी बीच में आड़े आएंगे ना। बराबर, परंतु इस आड़ में हमें अपने पुरुषार्थ को नहीं छिपाना चाहिए, हमें तो अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। मैं इस बात को भी झुठला नहीं रहा हूँ कि लाख प्रतिकूलताएं आएंगी, हमारा काम नहीं बनेगा, हम कहीं ना कहीं अटकेंगे, काल लब्धि होगी तभी होना होगा, परंतु क्या इसका अर्थ ये बनता है? अच्छा देखो ना, कोई ये कहेगा कि भैया जब पैसा कमाना होगा तब कमा लूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब काल लब्धि आएगी तो पैसे आएंगे। उस विषय में कैसे हाथ पैर मारता है या नहीं मारता है? बिल्कुल मारता है, और फिर जब पैसा आना होता है तो बराबर से आ जाता है। तो यही बात, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करना है, हमें अपना पुरुषार्थ करते रहना है, फिर काल लब्धि जब होनी होगी तो बराबर से काम हो जाएगा। बराबर है। नहीं शशि जी, आपका प्रश्न तो आपको समझ में आया क्या? उत्तर समझ में आया या नहीं? हाँ भैया जी, मैं ये बोल रही हूँ, कई बार लगता है कि जैसे संसार में भी लोग है ना उल्टा पीछे की तरफ खींचते हैं, ऐसा लगता है। क्या? सांसारिक जो लोग हैं ना वो भी हमको बैक साइड में करते हैं, कई बार ऐसा भी लगता है। अरे संसारी लोगों का काम ही वही कि आपको खींच करके लाना फिर से, काम ही उनका वही है। क्यों? क्योंकि वे तो यही चाहेंगे ना कि तुम इस संसार में हमारे साथ बने रहो, और राग रंग के जो भी अपना राग आलापते हैं वे सब तो यही कहेंगे, अगर उतना राग, उतना सा राग, उतने काल का राग वो उतना त्याग दे
अगर ना त्याग पाए तो भैया मुनि कैसे बन पाएगा? देखो ना, जब भी जीव मुनि बनने को होता है, एक प्रकार से पूरे संसार को ही तो अलविदा कह रहे हो। मुनि बनने वाला मतलब पूरे संसारी को तो अलविदा कह रहा है। सीन को याद करना, सब माता पिता रो रहे हैं, घर परिवार वाले रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, अपने बच्चे रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। और अगर वो उसका मन पिघल जाए, अरे कितने चाहते हैं अपन को, अपन नहीं छोड़ करके जाते हैं, तो क्या वो मार्ग पर बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। ये संसारी लोगों का काम ही है उनको पीछे खींचना, परंतु हमारा काम है कि हम उनके द्वारा पीछे ना खींचे जाए। हाँ, पुरुषार्थ उसी का तो नाम है, पुरुषार्थ उसी का तो नाम है। आपकी बातें बिल्कुल सही जा रही हैं, आप सही दिशा में बिल्कुल सोच रहे हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। बस फिर पुरुषार्थ की इसमें जोड़ जरूर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अच्छा, अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी चर्चा हो रही है, इसका खूब खूब हर्ष है। और इसी प्रकार का चिंतन विचार करते रहिए, आपस में भी चर्चा करते रहिए, तो काफ़ी, देखिए समस्या एक की होती है, सॉरी, समस्या खूब जनों की होती है, बस हम वो इतना पुरुषार्थ भी क्या कहे, उतनी हिम्मत नहीं कर पाते हैं किसी और के साथ उस विषय के ऊपर विचार विमर्श करें। तो जितने जनों के साथ, साधर्मियों के साथ, हाँ, लौकिक जनों के साथ विचार विमर्श करने से कोई मतलब नहीं बनेगा, वे तो आपको आपकी हंसी उड़ाएंगे। पर आप साधर्मियों के साथ जब तक चर्चा करेंगे, आपको अवश्य ही एक योग्य सलाह ही मिलेगी, योग्य सलाह मिलेगी। और किसी भी साधर्मी के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे साथ, जो भी आपको योग्य साधर्मी लगता है आप उसके साथ चर्चा कीजिए। अपने ही ग्रुप में कितने जन हैं, अपने ग्रुप में कितने जन हैं, आप उनके साथ चर्चा कीजिए, और ये हर एक के लिए है। ठीक है, चलिए रुकते हैं, अपन अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे।